बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एथिक एकेडमी। आज हम ग्रेड 10 मैथमेटिक्स का स्टार्ट ले रहे हैं। ग्रेड 10 मैथमेटिक्स के लिए अगर आप इसका फुल कोर्स देखना चाहते हैं तो आज तो हमारी फर्स्ट वीडियो है, लेकिन आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे जिसमें ग्रेड 10 मैथ्स का प्लेलिस्ट होगा। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.1 में। तो एक्सरसाइज 1.1 का स्टार्ट जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस पे हम आज स्टार्ट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं? एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इस तरह x की जगह y हो सकता है, z a b c समथिंग एनीथिंग। लेकिन जो असल बात है वो क्या है, ये है इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। देखिए हाईएस्ट पावर जो है ना वो क्या है, हमारे पास 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सटेंडेड फॉर्म है या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको 3 टर्म मिलेंगे, क्वाड्रेटिक टर्म, लीनियर टर्म एंड कांस्टेंट टर्म। तो ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्वाड्रेटिक टर्म बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर टर्म और इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन हुई। इसके अलावा जो बात करेंगे हम वो सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सरसाइज 1.1 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 तरीक़ों से सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले है बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन आप लोग ग्रेड 9 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, आप लोग को डिटेल से ग्रेड 9 में यूनिट नंबर 5 में फैक्टराइजेशन पढ़ चुके हैं। तो फैक्टराइजेशन की मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दूसरा है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, ये एक नया तरीका है, बहुत ही आसान है। और थर्ड वन है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम एक्सरसाइज शुरू कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूले की जब बारी आएगी तो साथ में हम इसको एक्सप्लेन और डिस्कस कर लेंगे। तो शुरू कर लेते हैं एक्सरसाइज 1.1 को। एक्सरसाइज 1.1 अगर आप देख लें तो यहाँ पे आप देखें सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन के हवाले से है, इसलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर पे फिलहाल बात नहीं कर रहे, इस पे बात कर लेते हैं। इन एक्सरसाइज 1.1 में आपके पास जो क्वेश्चन 1 है इसका पहला पार्ट देख लें। देखिए आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको आपने सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन के आपके पास बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तरीका हम यूज़ करेंगे वो अगर आपको याद हो 9th क्लास में हम साइड वर्क वाला एक तरीका यूज़ करते थे, वो सबसे आसान तरीका है। वो तरीका क्या है, चलें सबसे पहले लिख लेते हैं सोल्यूशन। क्वेश्चन को दोबारा लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तरीका क्या है, यहाँ पे अगर आप देख लें तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 1, तो इसको और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने दो ऐसे टर्म लिखने हैं 5x की जगह पे कि अगर उनको हम ऐड या माइनस करें तो 5x आ जाए और अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आ जाए। ठीक है, तो अगर हम ले लें यहाँ पे x प्लस 4x अगर हम ले लें तो अगर आप देख लें अगर इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो इससे 5x आ रहा है और अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4 और 4 तो इससे 4x स्क्वायर आ रहा है। तो मतलब हमारे जो दो टर्म होंगे जो हम 5x की जगह पे लिखेंगे वो क्या होंगे, वो होंगे x प्लस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमने 5x की जगह पे लिखे हैं। अब नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में x हमारे पास कॉमन हुआ तो रह गया x प्लस 1। यहाँ पे अगर देखें तो प्लस 4 कॉमन है तो x प्लस 1 यहाँ पे रह जाएगा, 4 कॉमन में चला गया।
अब अगेन x प्लस वन, इसमें और इसमें x प्लस वन अगेन कॉमन है, तो x प्लस वन और x प्लस फोर यहाँ पे रह जाएगा, x प्लस फोर। अब फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास अब क्या है, अब ये जीरो के बराबर है या ये जीरो के बराबर है या दोनों जीरो के बराबर भी हो सकते हैं। तो हम लिख लेंगे कि इधर x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो एम्प्लाइज, इन्हें हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वन को अगर इधर शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा माइनस वन। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, माइनस वन। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि x प्लस फोर हमारे पास जीरो के बराबर हो। तो x इज इक्वल टू फोर अगर इधर शिफ्ट हो जाएगा तो x इज इक्वल टू माइनस फोर। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज माइनस वन एंड माइनस फोर। यानी ये x की पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं। यानी अगर इन वैल्यूज को हम यहाँ पे x की जगह पे पुट करेंगे इक्वेशन में, तो इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई होगा, यानी इसके दोनों साइड हमारे पास इक्वल आएंगे। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ अगर आप चले जाएं, इस क्वेश्चन को अगर आप देख लें जो कि x माइनस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू फोर है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। आपने क्या करना है, दोनों साइड का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, तो आपके पास सिंपली आ जाएगा कि x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस टू का स्क्वायर रूट हमारे पास, फोर का स्क्वायर रूट हमारे पास टू के बराबर है, तो प्लस माइनस टू। अब दो पॉसिबिलिटीज आप ले लेंगे। एक पॉसिबिलिटी ये है कि x माइनस थ्री को आप प्लस टू के इक्वल ले लें, तो इस माइनस थ्री को शिफ्ट कर लेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x माइनस थ्री को आप माइनस टू के इक्वल ले लें। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलें, तो अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं, सॉल्व करते हैं बाय फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए वन है और ये टेन, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस टेन एक्स स्क्वेयर आपके पास आएगा, माइनस टेन एक्स स्क्वेयर। तो फिर दो टर्म आपने लेने हैं, दो टर्म कौन कौन से आपने लेने हैं, दो टर्म आपने लेने हैं जो जो आप इसकी जगह पे लिखेंगे। नहीं, चलो इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। यानी आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे वन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है माइनस टेन एक्स स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम दो टर्म लिखेंगे, जो कि ऐड करेंगे तो थ्री, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टेन उससे आएगा। तो वो हमारे पास वो टर्म कौन कौन से होंगे, अच्छा वो टर्म हमारे पास हो सकते हैं प्लस फाइव एक्स और माइनस टू एक्स। अब अगर आप देख लें तो इससे हमारे पास थ्री आ रहा है, और अगर मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस टेन आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कॉमन ले लिया आप, x कॉमन हो गया, x प्लस फाइव रह जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस टू कॉमन है, तो माइनस टू कॉमन ले लिया तो x रह जाएगा। जब माइनस इंटू माइनस, तो यहाँ से आ रहा है प्लस, माइनस माइनस से आ रहा है प्लस, तो यहाँ पे प्लस फाइव आ जाएगा इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें और इसमें देखें x प्लस फाइव कॉमन है, तो x प्लस फाइव एक्स माइनस टू। अब पॉसिबिलिटी क्या है कि x प्लस फाइव जो है ना वो हमारे पास जीरो के बराबर हो, तो x इज इक्वल टू माइनस फाइव। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि x माइनस टू हमारे पास जीरो के बराबर हो, तो x इज इक्वल टू माइनस टू को अगर आप इधर शिफ्ट कर लें तो प्लस टू। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो एक माइनस फाइव और दूसरी टू वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर फोर, वो क्वेश्चन है सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस थर्टीन एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, वही तरीका, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो इसे हमारे पास आ रहा है थर्टी एक्स स्क्वेयर। अब दो टर्म्स हमने देखने हैं कि जिनको ऐड करने से माइनस थर्टीन आ रहा हो और मल्टीप्लाई करने से थर्टी आ रहा हो, तो वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो हमारे पास माइनस टेन और माइनस थ्री हो सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, माइनस थर्टीन मल्टीप्लाई करने से प्लस थर्टी आ रहा है।
तो 6x² यहाँ पे आ जाएगा -3x -10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन ले लें। तो यहाँ से कॉमन हम 6 और 3 में से 3 कॉमन है, साथ में x भी कॉमन हो गया। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा 2x और यहाँ पे रह जाएगा -1। अब यहाँ पे अगर आप देख लें तो इन दोनों में से 5 कॉमन है, तो साथ में माइनस भी लेंगे कॉमन, तो -5 ले लिया कॉमन। यहाँ पे रह गया 2x और माइनस इंटू प्लस तो माइनस और रह जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब अगेन इसमें और इसमें आपने लेना है कॉमन, तो 2x -1 हमारे पास कॉमन रह गया, 3x -5 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 कि 2x -1 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 को अगर इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये 1/2 आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह 3x -5, तो 3x इज इक्वल टू -5 को इधर शिफ्ट कर ले तो +5, x इज इक्वल टू 5, 3 को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो डिवाइड। तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन गई हैं। सोल्यूशन हमारे पास बन गया है, एक है 1/2, सेकंड है 5/3। ठीक है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन पार्ट 5 में अगर आप देख लें, पार्ट 5, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर देखें, 3 × x² -1 इज इक्वल टू 4 × x+1। तो सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है। क्या करना है आपने, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 3x² और 3 × -1, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 1 ज़ार 3 इज इक्वल टू 4 × x, तो इससे आ जाएगा आपके पास 4x, 4 × 1 से आपके पास आ जाएगा 4। अब क्या करना है, 3x² -3 -4x -4 इज इक्वल टू 0। यानी इन दोनों वैल्यूज को मैंने इक्वल के इस साइड पे शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब 3x² -4x -3 और -4 से हमारे पास आ रहे हैं -7 इज इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन जो है ना वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो अभी इसको आपने खुद फैक्टराइज करना है, मैं आपको सिर्फ मेथड सिखा देता हूँ। 3 और -7 को अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो -21x² आ रहा है इससे। अब आपने दो टर्म तलाश करने हैं जिनको ऐड करने से -4x आ रहा हो, मल्टीप्लाई करने से -21 आ रहा हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या हो सकते हैं, एक नंबर हमारे पास 7 हो सकता है, एक नंबर हमारे पास 3 हो सकता है, लेकिन हमने -21 लेकर आना है, तो एक इसको हम -7 कर देंगे, इसको +3 कर देंगे। तो -7 + 3 से हमारे पास आ रहा है -4 और मल्टीप्लाई करने से -21 आ रहा है। तो इसको आप मतलब सॉल्व कर लेंगे फर्दर, 3x² -7x + 3x प्लस सॉरी -7 अपनी जगह पे इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको आप फर्दर इस तरह सॉल्व कर लें। ठीक है, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 6। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, x इंटू 3x -5 इक्वल्स टू x -6 इंटू x -7। तो x और 3x को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 3x², x इंटू -5 से हमारे पास आ जाएगा -5x। ठीक है, अब यहाँ पे x और x को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ रहा है x² -6x और -7x, इससे आ रहा है -13x। और लास्ट में -6 और -7 को मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 7 ज़ार 42 आ जाएगा। ठीक है,
अब 3x², इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये -x², -5x, इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये +13x, और इसको शिफ्ट कर लें तो -42 = 0। अब 3x² -x² से आ जाएगा 2x², -5x + 13x, तो इससे हमारे पास +8x आ जाएगा, और -42 = 0। अब इक्वेशन आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। तो अब क्या करना है? अच्छा, अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ जो समझ लें, इससे यहाँ पे 2 आप कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेने से हमारे पास आ जाएगा x² + 4x - 21 = 0। 2 को अब इधर शिफ्ट कर लें तो x² + 4x - 21 = 0 डिवाइड बाई 2। तो एनी 0 डिवाइड बाई एनीथिंग = 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाई फैक्टराइजेशन, तो वही मेथड 1 और -21 को मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे हमारे पास आ रहा है -21x²। अब 2 नंबर हमने देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से -21 आ रहा हो, ऐड करने से 7 आ रहा हो, तो अगेन वो नंबर हमारे पास 7 और 3 होंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि हमें +4x चाहिए, तो 7 को आपने लेना है पॉजिटिव, 3 को आपने लेना है माइनस। तो x² + 7x - 3x - 21 = 0। इन दोनों में से कॉमन होगा x, तो x + 7 यहाँ पे रह जाएगा। इन दोनों में से कॉमन है, अगर आप देख लें तो -3 कॉमन है। देखिए 3 यहाँ पर भी है और इसमें भी -3 कॉमन हो गया। x माइनस इंटू माइनस प्लस 7 = 0। तो x + 7 अगेन यहाँ पे देखिए कॉमन है, और इंटू x - 3 = 0। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके सारे पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 2 है हमारे पास बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे उसको हम देख लेते हैं, और साथ में एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए देखिए ये स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको साथ में सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1। क्वेश्चन है x² + 6x - 40 = 0। तो पहला स्टेप क्या है कि राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में देखें, जब भी आपके पास x² का कोफिशिएंट अगर 1 हो तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो लिहाजा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है कि डिवाइड बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन बाय द कोफिशिएंट ऑफ x²। तो इफ इट इज अदर देन 1, तो ऑलरेडी वो कोफिशिएंट 1 है, तो लिहाजा डिवाइड करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। थर्ड स्टेप क्या है, शिफ्ट द कांस्टेंट टर्म टू द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन। तो अब इसको आप राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें यहाँ पे। तो x² + 6x = 40, -40 है तो इक्वल के साइड पे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, +40। फोर्थ स्टेप की क्या है, स्क्वेयर हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। x का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ लेकर उसका स्क्वेयर ले लें। स्क्वेयर द कोफिशिएंट, स्क्वेयर द हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, एड द स्क्वेयर टू बोथ साइड। इसका हाफ हमारे पास बनता है 3, तो 3 का स्क्वायर हम दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा x² + 6x + 3 स्क्वायर। यहाँ पर भी ऐड कर लिया और यहाँ पर भी ऐड कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइट द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन एज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड सिंप्लीफाई द राइट हैंड साइड। इसको परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखना है, बस इसके लिए किसी टेक्निकल इसकी ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो आपने a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है, और अगर यहाँ पे माइनस है तो a - b होल स्क्वायर का। अब चूंकि यहाँ पे देखिए आप प्लस है तो आप सिंपल x + 3, इनके ये स्क्वायर को हटा के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, x + 3 होल स्क्वायर, ठीक है।
यानी ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, और स्क्वायर को होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है, इज इक्वल टू 40। 3 का स्क्वायर हमारे पास बनता है 9, तो x प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, स्क्वायर रूट क्यों ले रहे हैं? टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, लिहाजा हम यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म कर देंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 3 होल स्क्वायर, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 49, इसका हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x प्लस 3 हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 के इक्वल है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं। पॉसिबिलिटी नंबर 1 के x प्लस 3 इज इक्वल टू 7, दूसरी पॉसिबिलिटी है कि x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस 7। अब एम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7, 3 को इधर शिफ्ट कर लें तो माइनस 3, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 4, यहाँ पे x 3 को इधर शिफ्ट कर लें, माइनस 7 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू माइनस 10। तो हमारे पास जो सोल्यूशन बन गया, यहाँ पे दो वैल्यूज हमारे पास आ रही हैं 4 और सेकंड वन है माइनस 10। तो ये था क्वेश्चन हमने सॉल्व किया बाय द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में अगर एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हम नंबर 2 पार्ट नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्या था कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए, तो यहाँ पे चूंकि ऑलरेडी 1 है, लिहाजा पहले दो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड स्टेप ये था कि कांस्टेंट को इधर शिफ्ट करना है, तो चलें एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 11, इसको हमने इधर शिफ्ट कर दिया। फोर्थ स्टेप ये था कि x का कोफिशिएंट इसका हाफ लेना है और उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे ऐड करना है। तो 10 का हाफ हमारे पास बनता है 5, तो 5 का स्क्वायर दोनों साइड्स पे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड कर दिया, और 5 स्क्वायर हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट ये है कि लेफ्ट हैंड साइड को परफेक्ट स्क्वायर वाले फॉर्म में लिखना है। तो इसमें यहाँ पे देखिए, चूंकि अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो लिहाजा ये a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्म हो जाएगा। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर, मैंने पहले आपको बता दिया, अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस, इनके स्क्वायर हटा के होल स्क्वायर और माइनस, और इज इक्वल टू माइनस 11, और 5 का स्क्वायर आ रहा है 25। तो x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे हमारे पास क्या आ रहा है? माइनस 11 प्लस 25 से हमारे पास आ रहा है 14। अब स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड्स का, तो x माइनस 5 होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, 14 का भी हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। क्वेश्चन 2 पार्ट 3, इसमें अगर आप देख लें तो 4x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप देख लें, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप परफॉर्म करेंगे, और वो क्या है कि सबको 4 पे डिवाइड करना होगा। तो 4x स्क्वायर डिवाइड बाई 4 प्लस 12x डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और 4 वन ज़ार 4, 4 थ्री ज़ार 12, तो यहाँ से 3x आ जाएगा इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप क्या था कि कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करें। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है ही नहीं, तो बस किस्सा और भी खत्म। नेक्स्ट क्या है कि x का कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर लेकर दोनों साइड्स पे क्या करना है? दोनों साइड पे आपने इसको ऐड करना है। तो 3 का हाफ बनता है हमारे पास 3/2, और इसका हम लेंगे स्क्वायर, तो 3/2 होल स्क्वायर दोनों साइड पे ऐड कर लें, तो एडिंग, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर
इज इक्वल टू, इस राइट साइड पे भी तो 0 प्लस 3/2 होल स्क्वायर। अब अगेन लेफ्ट साइड को परफेक्ट स्क्वायर लिखना है, परफेक्ट स्क्वायर की शक्ल में लिखना है, सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। एक्स हमारा ए हो जाएगा, यहाँ पे चूंकि प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और ये हमारा बी हो जाएगा 3/2, और इसका आपने लेना है होल स्क्वायर इज इक्वल टू, जीरो ख़त्म हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9 आ रहा है, और 2 का स्क्वायर 4, तो 3/2 होल स्क्वायर से हमारे पास 9/4 आ जाएगा। अब यहाँ से ये स्क्वायर हमने ख़त्म करना है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर अंडर दी रूट 9/4 अंडर दी रूट। अच्छा, इसको अगर हम 3/2 होल स्क्वायर की फॉर्म में भी लिखते तो कोई मसला नहीं था, कैंसिल हो जाते, ये कैंसिल, तो x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 9 का अंडर रूट आ जाएगा 3, 4 का आ जाएगा 2, यानी 3 और 2, ठीक है, और साथ में प्लस माइनस का साइन लगा लें, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज, यानी x प्लस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2, तो x इज इक्वल टू 3/2, इसको अगर हम इधर शिफ्ट कर लेंगे तो -3/2, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 0। सेकंड पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि x प्लस 3/2 इज इक्वल टू -3/2, तो x इज इक्वल टू -3/2, इसको अगर इधर शिफ्ट कर लेंगे तो -3/2, तो हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू, दोनों चूंकि माइनस हैं, दोनों का देखें डिनोमिनेटर 2 है तो 2 एलसीएम हो जाएगा, सिंपल -3 तो x इज इक्वल टू -6/2, क्योंकि हमारे पास -3 के इक्वल है, तो हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा, हमारे पास सोल्यूशन बन जाएगा 0 और -3। ये पार्ट नंबर 3 था क्वेश्चन 2 का, पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 पे अगर आप चले जाएं, पार्ट नंबर 4 पे, तो हमारे पास क्या है, 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट खत्म करना है, तो 5x² माइनस 10x माइनस 840 इज इक्वल टू 0, सबको 5 पे डिवाइड कर दें तो कैंसिल, तो यहाँ पे x², यहाँ पे -2x, अच्छा 480 डिवाइड बाई 5, तो माइनस, तो 5 1 ज़ार 5, 3 इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 30 और 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 168 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 5 से आ जाएगा हमारे पास 0। सॉरी, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है कि इसको कांस्टेंट टर्म को इस साइड पे शिफ्ट कर लें, -2x इज इक्वल टू 168, इधर शिफ्ट हो जाएगा तो प्लस 168 हो जाएगा। अब इसका हाफ जो है ना वो 1 बन रहा है, यानी 2/2 का बन रहा है 1, तो 1 का स्क्वायर आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर आप दोनों साइड पे ऐड कर देंगे, तो x² -2x प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड किया, 1 का स्क्वायर हमने यहाँ पर भी ऐड कर दिया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी ये a और ये b, चूंकि माइनस वाला केस है तो x -1 होल स्क्वायर, और यहाँ से बन जाएगा 169, यानी 168 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 169, टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, तो x -1 होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, 169 का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट, x -1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का स्क्वायर रूट हमारे पास बन रहा है 13, तो प्लस माइनस 13, तो पॉसिबिलिटीज x -1 इज इक्वल टू प्लस 13, तो x इज इक्वल टू 13, 1 को शिफ्ट कर लेंगे तो +1, x इज इक्वल टू 14, x -1 इज इक्वल टू -13, x इज इक्वल टू -13 प्लस 1, x इज इक्वल टू -12।
तो सोल्यूशन हमारे पास जो बन रहा है वो है 14 ठीक है। चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 वो क्या है 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप क्या है 9 को यहाँ से ख़त्म कर दें तो 9x² माइनस 6x प्लस 5/9 इज इक्वल टू 0। सबको 9 पे डिवाइड कर लें तो यहाँ पे कैंसिल तो x² माइनस 6/9x प्लस 5/9 9 ज़र 81 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक फॉर्म बन गया है ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है तो x² 6/9x इज इक्वल टू 0 माइनस 5/81। अब नेक्स्ट क्या है इसका आपने लेना है हाफ और इसका पे स्क्वायर भी लेना है तो 6/9 का हाफ क्या होगा डिवाइड में आप 2 लगा दें तो ये 6/18 बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि x² माइनस 6/9x ठीक है प्लस 6/18 का स्क्वायर हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे और 6/18 का स्क्वायर हम यहाँ पर भी ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या है अब इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है तो x² क्योंकि यहाँ पे माइनस है लिहाजा हम माइनस लगा देंगे 6/18 होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 5/81 और प्लस अब 6 का स्क्वायर हमारे पास बन रहा है 36 और 18 का स्क्वायर हमारे पास बन रहा है 324 ठीक है। अब इसको हमने ऐड कर देना है x² माइनस 6/18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अब इससे ये वाला आपने माइनस कर देना है ठीक है। तो अब आपने 81 और 324 का लेना है एलसीएम ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं 324 आपके पास बन रहा है 81 मल्टीप्लाइड बाई 4 और ये भी हमारे पास 81 है तो इन दोनों में 81 कॉमन हो गया और 4 नॉन कॉमन तो हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो 81 मल्टीप्लाइड बाई 4 यानी 324 हमारा बन जाएगा एलसीएम ठीक है। अब अगर हम एलसीएम को माइनस 5/81 से मल्टीप्लाई कर दें यानी 324 को के साथ तो 81 ज़ार 81 81 4 ज़ार 324 ठीक है। तो 4 और -5 को मल्टीप्लाई कर लें तो ये यहाँ से -20 आ जाएगा प्लस एलसीएम को अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ यहाँ पे तो 324 एलसीएम और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा सिंपल 36 ठीक है। तो हमारे पास बन जाएगा x² माइनस 6/18 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अच्छा 36 माइनस 20 इससे बन रहा है 16 डिवाइड बाई 324। अब टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स तो x² माइनस 6/18 होल स्क्वायर इसका आप ले लेंगे स्क्वायर रूट 6/324 का हम ले लेंगे स्क्वायर रूट तो यहाँ पे दोनों कैंसिल तो x² अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो रही है ये स्क्वायर यहाँ पे नहीं आ रहा सॉरी स्क्वायर यहाँ पे हमने चूंकि होल स्क्वायर ले लिया तो यहाँ पे स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। x माइनस 6/18 इज इक्वल टू प्लस माइनस 16 का अंडर रूट बन रहा है 4 324 का अंडर रूट बन रहा है हमारे पास 18 ये 4/18 हो जाएगा। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज हैं x माइनस 6/18 इज इक्वल टू प्लस 4/18
सेकंड पॉसिबिलिटी है कि x माइनस 6/18 इज इक्वल टू माइनस 4/18। तो x इज इक्वल टू 4/18, इसको शिफ्ट कर लेंगे तो ये प्लस 6/18 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, दोनों का चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 18 एलसीएम हो जाएगा, 4 प्लस 6 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बन जाएगा x इज इक्वल टू 10/18, क्योंकि हमारे पास अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 5/9 बन जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देख लें तो x इज इक्वल टू माइनस 4/18 प्लस 6/18 आ जाएगा। अब दोनों का चूंकि डिनोमिनेटर सेम है तो 18 एलसीएम हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 16, x इज इक्वल टू 2/18, क्योंकि 1/9 के इक्वल आ रहा है। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या बन गया, 5/9, दूसरा बन गया 1/9, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। इसी क्वेश्चन का अगर आप पार्ट नंबर 6 देख लें, क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स प्लस 2 माइनस 3। तो सबसे पहले क्या क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसके लिए सबसे पहले x इंटू एक्स, एक्स स्क्वेयर, ठीक है। फिर माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस एक्स, 3 इंटू एक्स तो 3x, 3x माइनस एक्स, तो इससे बन जाएगा हमारे पास 2x प्लस 2x। और माइनस 1 इंटू 3 को आखिर में मल्टीप्लाई कर लें तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 1 जार 3 इज इक्वल टू, अच्छा 5 इंटू एक्स तो 5x, 5 इंटू 2 तो 5 2 जार 10 माइनस 3। अब सेम टर्म्स इकट्ठे कर लेंगे हम, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 5x को इधर लेके आए तो ये माइनस 5x हो जाएगा, माइनस 3, और इसको इधर लेके आए तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, 2x माइनस 3x से माइनस 3x बन जाएगा, ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमारे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी आ गया है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, ठीक है। और कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो सिंपल अब इसका हाफ लेना है हमने, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x। अब यहाँ पे आप 3 का हाफ, हमारे पास 3/2 बन रहा है, और इसका आपने स्क्वायर भी लेना है, तो 3/2 का स्क्वायर दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 0 के साथ अगर ऐड कर लेंगे तो बस यही आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है, यानी x इसको लेना है, और 3/2, और यहाँ पे चूंकि माइनस है तो माइनस ले लें, इन माइनस का फार्मूला, यानी x माइनस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर इस साइड पे, ठीक है। टेकिंग स्क्वायर रूट टू बोथ साइड्स, यहाँ पे कैंसिल, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/2, ठीक है। अब दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास बन गई हैं। एक पॉसिबिलिटी है कि x माइनस 3/2 इज इक्वल टू प्लस 3/2, सेकंड है कि x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस 3/2। तो अब x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 3/2, इसको इधर शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस 3/2, ठीक है। x इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर लें तो 2 एलसीएम हो जाएगा, 3 प्लस 3, x इज इक्वल टू 6/2, जो कि बन रहा है हमारे पास 3, और यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 3/2, ये इसको शिफ्ट कर लेंगे तो प्लस 3/2, x इज इक्वल टू कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 0। तो सोल्यूशन हमारे पास बन जाएगा हमारा यहाँ पे 3 और 0, ठीक है। ये था आज का हमारा लेक्चर। हमने एक्सरसाइज 1.1 के पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।